नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ और काफ़ी टाइम से कॉलेजेस के एफिलिएशन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ। बेसिकली हम लोग डॉक्यूमेंट्री कंसल्टेंट हैं जो कि कॉलेजेस के एफिलिएशन प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, जैसे फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, ITI, CBSE। मेरी कंपनी का नाम साडाडा कंसल्टेंसी है और आप इसे गूगल पे ऑल इंडिया एफिलिएशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। पीछे भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे फार्मेसी कॉलेज कैसे खोलें, BSc नर्सिंग कॉलेज कैसे खोलें, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे पास क्वायरी आती है। खैर, क्वायरी तो बहुत सारी आती हैं, बट आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नाइलेट का एफिलिएशन कैसे लें। ये नाइलेट क्या है? तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए, आप लोगों को बताया जाए कि क्या नाइलेट का एफिलिएशन लेने का फ़ायदा है या नहीं है, नाइलेट क्या है, अगर आप एफिलिएशन लेते हैं तो इसका कॉस्ट क्या आएगा और इससे आपके बच्चों को क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहली बात कि नाइलेट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। ये बिल्कुल वैसे ही एफिलिएशन बॉडी है जैसे आपका PCI है, AICT है, NCVT है, NCTE है, वैसे ही नाइलेट भी है। बेसिकली सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जितना भी काम होता है नाइलेट के अंदर होता है। ये प्रॉपरली एफिलिएटेड है, 100% वैलिड है। इसका ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट अगर नाइलेट अप्रूव्ड है तो क्या वो फर्जी है या कुछ है। तो जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये बिल्कुल सेम वैसी ही एफिलिएशन एंड अप्रूवल बॉडी है जैसे आपका PCI है, AICT है। जिस तरह PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को एफिलिएट करती है के अंडर में जितने भी B फार्मा, D फार्मा कॉलेजेस हैं वो अप्रूव होते हैं, वैसे ही नाइलेट के अंडर में जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस होते हैं वो अप्रूव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वायरी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि ये कोई फेक नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा संचालित एकदम बिल्कुल जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिप्लोमा कोर्सेज देती है, इसके पास कई प्रोग्राम हैं, O लेवल, A लेवल, जावा, C++, प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, A to Z सॉल्यूशन है इसके पास कंप्यूटर से रिलेटेड। और सबसे अच्छी बात यह है कि नाइलेट खुद डायरेक्ट वैकेंसीज निकालती है अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, और जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर के फील्ड में वो डायरेक्ट नाइलेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं एफिलिएशन के प्रोसेस पे आती हूँ, बजाय ये बताने के कि वो क्या करती है, कैसे कैसे रिक्रूटमेंट करती है। ये सारी चीज़ों का आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को बताने की। अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ कि नाइलेट एफिलिएशन कैसे देता है। सबसे पहले नाइलेट के एफिलिएशन की जो स्टार्टिंग होती है वो DLC फैसिलेशन सेंटर के थ्रू होती है। इसको आप डोएक सोसाइटी के नाम से भी आप लोगों ने सुना होगा। तो डोएक सोसाइटी भी नाइलेट का ही नाम है और 100% ओरिजिनल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जितना हल्का आप लोग इसको समझते हो कि क्या है, कंप्यूटर कोर्स देती है, डिप्लोमा कोर्स देती है, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है कॉलेजेस वालों के लिए, स्कूल वालों के लिए, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आजकल जनरली निकल रही है, सब में बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना कंपलसरी है। आज के टाइम में कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो मतलब जॉब नहीं, एटलीस्ट बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। और अगर आप जाके किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या इधर से या उधर से कर लेते हो तो 99% चांस है कि वो आपकी वैकेंसीज़ में
एज ए कंप्यूटर नॉलेज के ऑप्शन में ना चले। बट अगर वही कोर्स अपने नाइलेट के थ्रू एक्रीडेटेड फैसिलेशन सेंटर से किया है, नाइलेट अप्रूव्ड सेंटर से किया है, तो वो 100% कहीं पे भी आप अप्लाई करो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में, वो 100% वैलिड होगा। ठीक है। तो फैसिलेशन सेंटर खोलने के लिए कॉलेज वालों को कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती है जो डायरेक्ट नाइलेट के थ्रू करना होता है ना। इसको ये कहा जा सकता है कि नाइलेट एक फ्रेंचाइजी देती है। फ्रेंचाइजी इन द सेंस कि छोटे कोर्स के लिए, अगर आप डीएलसी फैसिलेशन के लिए जा रहे हैं तो वो छोटा कोर्स हुआ। डीएलसी के अंतर्गत आपको 5 कोर्स की मान्यता मिलती है, ट्रिपल सी प्लस, एसीसी, बीसीसी और ईसीसी। ये 5 बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, बट है बहुत काम के। इवन यूपी में तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ तक बोल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उसमें ट्रिपल सी का कोर्स होना मैंडेटरी है। ऐसा बिहार में भी है, ऐसा मध्य प्रदेश में भी है, बट चलेगा ये ऑल ओवर इंडिया। अगर आप अपने बच्चों को नाइलेट से बेसिक कंप्यूटर कोर्स कराते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रोसेस की प्रक्रिया में कॉलेज वालों को अगर उनका इंटरेस्ट है कि नहीं हमारे पास बच्चे पर्याप्त हैं, हम चला सकते हैं अपना ये कोर्स, अपने कॉलेज में ही चलाएंगे, तो उस कंडीशन में उनको एक छोटी सी प्रक्रिया के तहत जाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें 11,800 रुपये की एक गवर्नमेंट पेमेंट नाइलेट के अकाउंट में करानी होती है, जो कि NEFT RTGS ही कराना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका उनको प्रिपरेशन करना होता है, उनके प्रॉपर फाइलिंग करनी होती है और वो नाइलेट को देना होता है बाय हैंड जाके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ, एक और ख़ास बात ये है कि अगर आप फैसिलेशन सेंटर ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट दिल्ली से ही होगा और वो आपको जाके कराना पड़ेगा। और अगर आप एग्ज़ाम सेंटर ले रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर के टॉपिक पे भी मैं आऊँगी कि ये एग्ज़ाम सेंटर क्या है, बट अभी मैं ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर ले रहे हैं तो हर एक स्टेट का अपना एक लोकल गवर्निंग नाइलेट का सेंटर है। जैसे यूपी के लिए गोरखपुर है, आपके बिहार के लिए पटना है, आपके मुंबई के लिए महाराष्ट्र है, देन उसके अलावा केरल के लिए केरल है, चेन्नई है। हर जगह इसका अपना एग्जामिनेशन बॉडी, एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करने के लिए अपना एक अलग है। ठीक है। पहले मैं फैसिलेशन सेंटर वाले प्रोसेस को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर एग्ज़ाम सेंटर पे आती हूँ कि आपको एग्ज़ाम सेंटर कॉलेज वालों को कैसे मिलेगा, उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो फैसिलेशन सेंटर के लिए बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इंस्टीट्यूट को, कोई भी ट्रस्ट सोसाइटी जो भी डीएलसी के फैसिलेशन सेंटर के लिए जाना चाह रही है, जिसको कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज़ को रन करना है, तो उनको सबसे पहले 11,800 रुपये नाइलेट के अकाउंट में करवाना होता है। नाइलेट का अकाउंट नंबर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। NEFT RTGS के माध्यम से कराने हैं, डॉक्यूमेंट नाइलेट को देना है। फैसिलेशन सेंटर पूरे भारत का दिल्ली है, वहीं जाके आपको ये काम करना है। देन उसके बाद जो भी शॉर्ट्स कमिंग आती हैं, जैसे पेपर आपका कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, तो नाइलेट उस पर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक शॉर्ट कमिंग भेजता है कि आपको शॉर्ट कमिंग कंप्लीट करना होता है और फिर आपका लेटर ऑफ अप्रूवल जनरेट हो जाता है। प्रॉपरली नाइलेट के पोर्टल पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम आता है। हाँ, यहाँ कुछ कॉलेजेस की क्वायरी होती है कि मैडम फॉर एग्जांपल मेरा ABC कॉलेज ऑफ फार्मेसी चल रहा है या ABC डिग्री कॉलेज चल रहा है, बट ये कंप्यूटर कोर्स है, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम ABC इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, 2 क्या इवन 3 ऑप्शन है। अगर आप ट्रस्ट सोसाइटी के नाम से लेना चाह रहे हैं तो ट्रस्ट सोसाइटी के नाम से भी चलेगा। अगर आप रनिंग कोई कॉलेज, डिग्री कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज पे लेना चाह रहे हैं तो उसके नाम से भी चल जाएगा। और अगर आप कोई नया नाम रखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ABC कॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो भी आप उसको रख सकते हैं।
हाँ, और इसके अलावा इसमें क्या है, मिनिमम 11 महीने का लीज चल जाता है। आप जिसके भी नाम से स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके नाम से आपको ज़मीन 11 महीने के लिए में कम से कम 180 मीटर के आसपास देना है, ताकि आप इजीली उसको किरायानामा करके रन कर सकें। दैन बेसिक वही पेपर होते हैं आपके, ट्रस्ट का पेपर हो गया, दैन सोसाइटी का पेपर हो गया, दैन उसके अलावा एफिडेविट शपथ पत्र वगैरह हो गया। तो ये कुछ जब आप पोर्टल भर के साइड होंगे, पोर्टल को कंप्लीट करेंगे, तो दैन उसके बाद वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट निकल के आ जाएगी, वो आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। दैन उसके बाद आगे की फॉर्मेलिटीज़ होती रहती है। ऑल ओवर इंडिया से फाइल जाती है उन लोगों के पास, काम बहुत स्लो चलता है, कई बार तो 1-1 साल लग जाती है फाइलों को अप्रूव करने में। बट हाँ, उस कंडीशन में अगर आप लोग को हमारे हेल्प की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ, डॉक्यूमेंटेशन का काम करती हूँ। तो आप उस कंडीशन में मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा जो भी है हम चार्जेस वो क्लाइंट को डिस्क्लोज़ करते हैं और बदले में वो काम करके उनको देते हैं, ठीक है। ये बात रही फैसिलेशन सेंटर की। अब मैं आती हूँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। एग्ज़ामिनेशन सेंटर हर एक क्लाइंट को अलॉट नहीं होता है। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर देती हूँ कि हर किसी को एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलॉट नहीं होता है। जिनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी इन द सेंस कि जिनका कॉलेज हाईवे पे है या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में है या फिर जिनका रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से नियर बाई है, सिर्फ उन्हीं को एग्ज़ाम सेंटर मिलता है, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चा कहीं दूर से आए और वो आपका कॉलेज ही खोजता रह जाए, उसको कॉलेज ना मिले और उसका एग्ज़ाम छूट जाए। इसलिए नाइलेट इस चीज़ में बहुत प्रिकॉशन रखती है, बहुत ध्यान रखती है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहीं उसी कॉलेज को दिया जाए जिससे बच्चे ईज़िली पहुंच जाए, बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नाइलेट क्वालिटी में काम करती है, उसका क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो भी काम आपको मिलेगा बहुत फ्रेश, बहुत बढ़िया काम मिलेगा। नाइलेट सबसे रिस्पॉन्सिव बॉडी है और आप मेरे हिसाब से आजकल जैसे चीज़ें टेक्निकल होती जा रही हैं, वैसे वैसे नाइलेट की डिमांड इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। पहले क्या था, सेम आईटीआई का था। पहले जिन लोगों ने आईटीआई ले लिया उनका 2-4 लाख में ही आईटीआई हो गया। 2 ट्रेड पे मान्यता मिलती थी, 2018 से पहले की बात कर रही हूँ। 2 ट्रेड पे मान्यता मिलती थी, बहुत छोटा सा भूमि का मानक था, उस पर आईटीआई खुल जाता था। बट अभी आज के टाइम में अब जब आप आईटीआई खोलने जाएंगे तो आपको 1.07 एकड़ लैंड चाहिए, 15,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया चाहिए, 4 ट्रेड लेना कंपलसरी है। एक ट्रेड में 3 यूनिट होते हैं, मतलब 4 ट्रेड में सीधे आपका 12 यूनिट लेना कंपलसरी है। और पर यूनिट आपका जो है वो 50,000 रुपये बैंक गारंटी जाती है, और ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के 30 से 40 लाख का ये प्रोजेक्ट हो जाता है। तो जिन लोगों ने 2018 से पहले लिया उनके लिए वो इजी था, जिन लोगों ने अब लिया उनके लिए बहुत मुश्किल है। इवन मैं ये कहूँ कि 50% आईटीआई की फाइल लगने के बाद भी 50% लोगों को मान्यता नहीं मिल पाती और किसी हाल में नहीं मिलती है। वही हाल अभी नाइलेट का है। अभी आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, बट आने वाले टाइम में 2 साल बाद, 5 साल बाद मुझे नहीं लगता कि ये मान्यता आप लोगों को इतनी ईजिली मिलेगी। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोगों के लिए ये बेटर ऑप्शन हो सकता है, आप लोग इसको ओपन कर सकते हो। अपने बच्चे को फ्री ऑफ कोर्स एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चा कहीं ना कहीं से बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करता ही करता है। और अगर आप उसे अपने रनिंग इंस्टीट्यूट में ही नाइलेट की मान्यता लेके एक अच्छा सर्टिफिकेट दे देते हो तो ऑफ कोर्स वो उसके फ्यूचर में उसके लिए अच्छा काम करेगा, उसको बेसिक जानकारी मिलेगी, प्लस वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट उसके पास होगा। नाइलेट से रिलेटेड मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दी, जैसे ज़मीन 180 मीटर के आसपास लीज पे आपको ले लेना है, एक क्लासरूम और प्लस एक आपका लैब हो गया। लैब में मिनिमम 10 कंप्यूटर आपको रखना है, 5 से 10 कंप्यूटर आप रख के चलिए,
ठीक है। देन उसके बाद जो इंस्पेक्शन होगा, जो पैनल होगा, उस टाइम पे आप लोग को ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में हो, सब में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हो, अच्छा कनेक्टिविटी 1 Mbps का नेटवर्क दे रखा हो आप लोगों ने, चाहे आप वो ब्रॉडबैंड के थ्रू दे, वाईफाई दे या जो भी दे, वो अच्छा मतलब उसका नेटवर्क होना चाहिए, अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए आपके स्टूडेंट के लिए। पैनल के टाइम में जब नाइलेट आपको चेक करती है तो उस टाइम पे सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन उसके बाद रिसेप्शन एरिया आपको देना है, एक वॉशरूम देना है, 180 वर्ग मीटर लैंड और कम से कम 5000 स्क्वायर फीट आपको कवर्ड एरिया दे देना है। देन जब उसके बाद 11,800 रुपये गवर्नमेंट पेमेंट है और छोटा मोटा और एक्सपेंसेस मान लीजिए, कंप्यूटर का, लैब का, चेयर का, फर्नीचर का, बुक्स का सिलेबस नाइलेट खुद देती है, तो बच्चे वो बुक्स अपनी तरफ से खरीदते हैं। पर स्टूडेंट आप 3,000 से लेके 6,000, 7,000, 8,000 जैसे बच्चे का जैसे एरिया की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप फीस ले सकते हैं, जिसमें से 580 रुपये आपको नाइलेट को देना होता है। बाकी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के डिसीज़न पे जो भी रेट फिक्स होता है, जो भी फीस डिसाइड होती है, वो मैनेजमेंट के पास आता है। इवन आप चाहें आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स भी इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डिग्री कॉलेज है या कोई और कॉलेज है जिसमें एडमिशन्स होने में दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में आप नाइलेट का ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट एज ए कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। बच्चों को इतना बोलना है 580 रुपये वो खुद पे करेंगे, आप उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों को दे दो कि अगर आप हमारे पास से ये कोर्स करते हैं तो हम एक कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो कि सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा। आप इसके थ्रू गवर्नमेंट वैकेंसी से लेके प्राइवेट, सेमी प्राइवेट सब वैकेंसीज में इसको यूज़ कर सकते हैं। नाइलेट का मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया है। और नाइलेट फैसिलेशन सेंटर जब 6 महीने पुराना हो जाता है तब ओ लेवल की फ़ाइल लगती है। ओ लेवल, ए लेवल, सी लेवल, कई लेवल्स होते हैं इसमें। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि नाइलेट सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करता है, सिर्फ फैसिलेशन सेंटर पे वर्क नहीं करता है। नाइलेट के पास डिग्री से लेके मास्टर तक कंप्यूटर के फील्ड में महारत हासिल है। नाइलेट को स्पेसिफिकली ये टेक्निकल इंडिया को सपोर्ट करता है, इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर रहा है कि इंडिया में डिजिटल नॉलेज बहुत अच्छी हो लोगों के पास। तो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लॉन्च किया है, आप लोग नाइलेट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि एक से एक प्रोजेक्ट इसके पास है, बस लोगों में अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। नाइलेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मेरे पास फ़िलहाल के लिए मैंने आप लोगों को दे दिया है। अभी इससे एक्स्ट्रा आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी आप लोगों की क्वेरी है, आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी लिखिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे ये लगे कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना है। आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि हाँ बैठ के वीडियो बनाना क्या इतना इम्पोर्टेंट है, कोई ज़रूरी नहीं है। बट हाँ थोड़ा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हो जाता है, थोड़ा खुद को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमें लोग देख रहे हैं, हम किसी के काम आ रहे हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी है। तो आई थिंक इतना इनफ होगा। आप लोगों की कोई क्वायरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना इनफ है। ओके, थैंक यू।